साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं पिंक सिटी न्यूज़ अभिलाष शर्मा के साथ। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी व्यक्ति से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनको वाकई में ही, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां के समाज की पकड़ है और सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें जो मालूम नहीं थी वो भैया जी से हमने सीखी हैं। ऐसे ही महान शख्सियत से हम आपकी आज मुलाकात करा रहे हैं। नाम है मुकेश जागीर जी और जानते हैं उनसे परिचय, कहाँ से निवास है और क्या समाज के लिए किया है। भैया, पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद जो सच्चाई की आवाज़ को कहीं ना कहीं समाज के प्रति दर्द को समझ करके जो निकालने के लिए हम तक पहुंच रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही मैं छोटा सा गांव है अजमेर में जिसका नाम है भूपकिया, वहाँ का मूल निवासी हूँ और मैं नाम मेरा शुरू से अजमेर ही लगता है क्योंकि छोटे गांव को कोई जानता नहीं है और मैंने बड़े स्तर पे भी काम किया, जो अदर कंट्री हैं उनमें भी काम किया है। तो वो अजमेर एक फेमस नाम है जिसको वो वैसे करके अजमेर ही लगा रहता है। जन्म स्थान अपना वहीं का है और मैं अपना छोटा सा फर्नीचर का कारोबार यही जयपुर में करता हूँ। भैया, आप एक चीज़ बताइए, आज के युवा को समाज के हित में किस तरीके से जगाया जाए? आज के युवाओं को जो दशाहीन हो चुके हैं, दशाहीन होने का मतलब कि घर से ही हम जब पूरी उनको संस्कार से विपरीत कर रहे हैं, क्योंकि गाइड हम सही से नहीं कर पा रहे हैं। फ्री देके मोबाइल वगैरह फ्री छोड़ दिया हमने, वो आज़ाद है, स्वतंत्र है, तो वो आज़ाद नहीं, वो रास्ता भटक चुके हैं, संस्कारों के विपरीत हो जा रहे हैं, जिससे हमारे संस्कार, संस्कृति और मर्यादा ख़त्म होती जा रही है। तो ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी घातक चीज़ें होंगी, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। चाहे वो अपने बहन बेटियां हो, चाहे युवा भाई हो, चाहे अपने बूढ़े बुजुर्ग हो, माता बहनें हो, जो आज एक लाइक और कमेंट के लिए जो ये नंगा नाच नाच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमारी भारत की संस्कृति के खिलाफ है। जो सर्व समाज की बात करेंगे अपन कि सर्व समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मोबाइल है या नेट है, जो भी ये चीज़ें हैं, तो ये सही यूज़ करने के लिए, चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, जो भी है, तो इनको जो इसका अपन किस जनहित में इनका किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं उस क्षेत्र में लेना चाहिए, ना कि इस प्रकार से। आज समाज में अपने में जो युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है, इसका क्या कारण है भैया? नशे का कारण यही है कि घर से जब फ्री होते हैं और माता पिता की जब कमाई पे निर्भर हो जाते हैं और कुछ करना, मेहनत करना नहीं चाहते, या तो वो स्वार्थी हो जाते हैं, अवसरवादी हो जाते हैं, और कुछ चतुर चालाक होते हैं जो उनको दशा इन करने के लिए पद नाम की रेवड़ियाँ देते थे। जैसे संगठन है, संस्थाएं हैं, महासभाएँ, जो कि समाज ने कभी किसी को नहीं बोला कि आप बनाओ, लेकिन कुछ चतुर चालाक लोग होते हैं जो मिल करके अपने भाई भतीजावाद, परिवारवाद को शामिल कर करके ये चीज़ें रजिस्ट्रेशन करवा के एक खुली दुकान बना के पद नाम की रेवड़ी दे देते हैं, और जिसके कारण वो दिशाहीन हो रहे हैं। पद नाम की रेवड़ी क्यों समाज खा रहा है और क्यों हमारा समाज आज दर दर पीछे की तरफ भागता जा रहा है? क्या कारण है भैया? इसमें दर दर इसलिए हमारा समाज जा रहा है ना कि संस्था, संगठन मूल उद्देश्य से भाग रहे हैं, जिनका लक्ष्य नहीं है, जिनका विजन नहीं है, जिनका मिशन नहीं है समाज के प्रति, वो क्या दिशा निर्देश देंगे? समाज की जब बात आती है, समाज में वही अच्छा बोल सकता है, वही नीति दबेगा जिसका किरदार साफ होगा, जिसका चरित्र साफ होगा और जो निर्भीक होगा और निष्पक्ष होगा। अब निष्पक्ष कोई है नहीं, निर्भीक कोई है नहीं, क्योंकि एक दूसरे की नस दबी हुई है कि मैं आपके बारे में बोलूँगा, आप मेरे बारे में बोल दोगे, तो वो ऐसे डरे हुए हैं, तो वो ऐसे कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्यों? कि ऐसे लोग जो संस्था, संगठन जो बना रहे हैं, उनके आप इतिहास उठा के देख लेना, वो सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, कि इनमें जो ये राजनीतिक फंड आता हो, चाहे कोई सा ही फंड आता हो, चाहे समाज से चंदा जुटाता हो, इनमें सिर्फ आंकड़ा मिलान करके समाज को गुमराह किया जाता है और बड़े बड़े मंचों पे भाषण दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पे एक भी नज़र नहीं आएगा। कोई भी उनका काम, विजन विशन धरातल पे कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन उस युवा समाज का समय नष्ट खराब कर रहे हैं, खुद भी शोषण कर रहे हैं और लोगों से भी करवा रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों से भी करवा रहे हैं। मुकेश भैया, आज समाज का नेतृत्व करने के लिए हमें किस लोगों की ज़रूरत है? जैसे अभी आपने कहा अवसरवादी, तो ऐसे लोगों से किस तरीके से बचा जाए? अवसरवादियों से बचने का एक ही सीधा सा मूल उद्देश्य है कि जो संस्था, संगठन जो भी है, इस प्रकार के सरकारी रजिस्टर्ड करवा के जो दुकानें चली है समाज की आड़ में, इन सब का हमें बहिष्कार करना चाहिए और इन ऐसे लोगों के पीछे हमें किसी प्रकार से जाना ही नहीं चाहिए। समाज का ना तो समय खराब करना चाहिए, ना उनको पैसा देना चाहिए। जब हम चंदा उनको देंगे तो वो हैवी होंगे, और जब चंदा देना बंद कर देंगे तो वो पूर्ण रूप से फेल हो जाएंगे। जब वो फेल हो जाएंगे तो ये अपने
सर्वे सर्वा बने रहने तो अपनी डपली और अपने राग निकालते हैं, जिससे समाज बिखरता है, टूटता है और समाज में मतभेद होते हैं, मनभेद हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। समाज हमारा संगठित तभी हो पाएगा जब इन चीज़ों से दूर होंगे हम, संगठनों से। संगठन एक होना चाहिए और बनने भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं, लेकिन उस संगठन का उद्देश्य समाज हित में क्या योगदान है, उस जो भी रजिस्ट्रेशन करवाता है उसने समाज के लिए क्या किया, उसका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो देखना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो चाहे कोई भी हो। अब जैसे राजनीति की अपन बात करेंगे तो उसमें भी अवसरवादी नेता आएंगे, जो जिन्होंने कभी या सर्वे सर्वा जो सर्वगुण संपन्न है वही लोग आगे आएंगे, गरीब तो आएंगे ही नहीं। अब गरीब का शोषण करेंगे वो भी, जो धरातल पे दो समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो क्या समाज की आवाज़ पार्लियामेंट में उठा सकते हैं? नहीं उठाएंगे। क्यों? उदाहरण दूँ एक छोटा सा आपको मैं, कि अभी शिक्षा क्षेत्र है वो आम जन से जुड़ा हुआ है। आज दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, कितने नेता वहाँ पे जा रहे हैं? कोई नेता नहीं जा रहा ना। क्यों नहीं जा रहे? यानी कि उनका मुद्दा नहीं है क्या शिक्षा? सबका मुद्दा है। तो वो इनसे क्यों वोट करे? कहीं ना कहीं वो समाज को गुमराह करने वाले लोग ही है ना, ऐसे ही लोग हैं ना सत्ता में काबिज, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो हम तो चाहते हैं कि भाई शिक्षा हमारा जो भारत का है वो आम आदमी को जब तक नहीं मिलेगा, अंतिम पंक्ति में बैठने वालों को शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक भारत विकसित देशों में नहीं आ सकता है। और भारत हमारा एक सदी से ही एक परंपरा चली है वसुधैव कुटुंबकम की, तो वो परंपरा कहीं ना कहीं आज बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। और नशा की जब तक बात करेंगे तो नशा मैं जाता हूँ, बहुत दर्द भी होता है। नशा मुक्त समाज बनाने का एक कल्पना है मात्र। इसके लिए राजस्थान में तो कई छपड़ा क्षेत्र के एमएलए विधायक जी थे वो भी शहीद हो गए, लेकिन ये प्रतिबंध नहीं हुआ। आज हर गली हर चौराहे में शराब के ठेके खोले जाते हैं। धार्मिक आस्था के नाम पे वो सब टीवी पे आयोजन होता है। संविधान क्यों नहीं आता है? जिससे भारत देश चलता है वो क्यों नहीं आता है? उसको क्यों नहीं दिखाया जाता है? कारण बहुत कुछ निकलेंगे इनके। तो कहीं ना कहीं ये जनता, आम जनता को गुमराह करने की जो एजेंडा है वही लागू है भारत में। देश को, राष्ट्र को हिंदू मुस्लिम और आस्था, गाय माता के नाम पे या किसी भी प्रकार से, इस प्रकार से राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। राष्ट्र मजबूत जब होगा जब हर हाथ में रोजगार होगा, हर हाथ में, हर व्यक्ति के सर पे छत होगी, सबको समानता का अधिकार होगा, सबके पास रोजी रोटी, कपड़ा और मकान होगा, तभी ये राष्ट्र मजबूत होगा, ऐसे नहीं होगा। साथियों, आप सुन रहे थे माननीय मुकेश कुमार जागीर जी को, और अभी अगले पार्ट में हम इनसे आपकी मुलाकात फिर कराते हैं और आपको सुनाते हैं समाज का दर्द क्या होता है। आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि वाकई में ही समाज का दर्द आप क्या समझोगे। समाज के बारे में हमें भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन भैया ने बताया तो कुछ बातें हैं। आइए।